हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में कंटिन्यूटी शुरू किए थे और हम लोग देखे थे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ठीक है। और हम लोग देखे थे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस कब होता है। तो हम लोग वहाँ पे ये देखे थे कि कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पे तब कंटिन्यूअस होता है जब ए पे एल एच एल और बराबर हो ए पे आर एच एल के, और ये दोनों बराबर हो एफ ए के। ठीक है। मतलब ए पे फंक्शन के वैल्यू के भी ये बराबर हो एल एच एल और आर एच एल। ठीक है। और सिर्फ बराबर से ही काम नहीं चलेगा, ये एल एच एल, आर एच एल और ये तीनों एफ ए फाइनाइट एंड रियल एंड फिक्स क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है। आज हम लोग आगे देखेंगे वैसे कि कब कब ये कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि एल एच एल आर एच एल के बराबर होना चाहिए और फिर वो दोनों एफ ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पिछले क्लास में ही हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ पे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बस यही इतना ही कंसेप्ट है बस लिमिट का, और तो बस क्वेश्चन बनाने में इतना ही कंसेप्ट है कंटिन्यूटी का, और बाकी सब कंसेप्ट क्या आ रहा है, तो बाकी सब जो है वो तो लिमिट का वैल्यू इवेलुएट करना है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो बाकी सब लिमिट है समझो, तो कंटिन्यूटी का बस थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो लिमिट हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग शायद कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो आई होप आपने उसको बनाया होगा। मैं फटाफट उसको डिस्कस कर देता हूँ, आप मिला लेना कि वो सही हुआ या नहीं, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने ये दिया था। क्वेश्चन था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो के गिवन है ना, एक्स इक्वल टू 0 पे के, इस के का वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये फंक्शन ये एफ एक्स इक्वल टू जो इस तरीके से डिफाइंड है ये कंटिन्यूअस है, 0 पे कंटिन्यूअस है, तो आपसे पूछ रहा है के का वैल्यू। तो कैसे निकालोगे सोचो। ये ऑलरेडी बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसका एल एच एल इक्वल होगा आर एच एल के, और ये इक्वल होगा एफ 0 पे के। देख लो 0 पे पूछ रहा है, 0 पे अगर ये कंटिन्यूअस है तो पूछ रहा है के का वैल्यू। तो 0 पे कंटिन्यूअस है मतलब 0 पे एल एच एल आर एच एल के बराबर होगा और 0 पे फंक्शन के वैल्यू के भी बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग ये लिख दिए। अब हम लोग निकाल देते हैं एल एच एल एंड आर एच एल। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मॉड नहीं है, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, मतलब कोई भी सस्पिशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मतलब और x नॉट इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है, तो हम लोग एल एच एल और आर एच एल एक साथ निकालेंगे। ये चीज़ मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो x टेंस टू 0 का मतलब x टेंस टू 0 प्लस भी आ गया, x टेंस टू 0 माइनस भी आ गया। तो आप 0 प्लस लेकर चलो तो एल एच एल आएगा, 0 माइनस लेकर चलोगे तो आर एच एल आएगा, और दोनों के लिए सेम ही फंक्शन होगा क्या, तो साइन 5x अब बाई 3x। ठीक है, सेम ही फंक्शन होगा, और 0 प्लस के लिए भी ये इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, 0 माइनस के लिए भी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। सो हम लोग एल एच एल और आर एच एल मतलब 0 प्लस और 0 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू एक साथ फाइंड कर सकते हैं। तो चलो अब इसका लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे होगा? बहुत ही आसान ये लिमिट है। देख लो, साइन 5x है तो बाई में भी होना चाहिए 5x, बट यहाँ पे है 3x, तो अपने मन से यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर में भी 5 मल्टीप्लाई कर दो। तो देख लो, साइन 5x बाई x इंटू 5 मतलब 5x ही है, तो साइन 5x है और नीचे में भी 5x है, मतलब जितना एंगल उतना डिनोमिनेटर में, और x टेंस टू 0 जब करेंगे तो 5x भी तो 0 टेंस करेगा, तो साइन का एंगल 0 टेंस कर रहा है, और साइन के एंगल में जितना है उतना ही डिनोमिनेटर में है। तो ये जो मैंने गोल घेरा उसके बदले में आप लिख सकते हो 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू 5 बाई 3, तो ये होगा फाइनली 5/3।
तो देख लो LHL RHL आ गया 5/3 और F0 निकाल दो। तो F0 कितना है, जीरो पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, k है। तो F0 निकाल दिए और LHL एंड RHL फाइंड कर दिए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि k का वैल्यू फाइंड करो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, बोलेंगे सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 सो LHL इक्वल होना चाहिए RHL के और ये इक्वल होना चाहिए F0 के। तो LHL RHL देख लो कितना आया, 5/3 आया। तो लिख दो 5/3 इक्वल टू F0। F0 कितना है, k है। ठीक है, तो देख लो k का वैल्यू आ गया 5/3। हमको k का ही वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पे k का वैल्यू आ चुका है 5/3। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जिनसे नहीं बना होगा वो देख लेंगे और जिनसे बना होगा वो भी अपना मिला लेंगे कि आपका ये जो आया वो सही है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू इतना, ऐसे डिफाइंड है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये और x इक्वल टू 0 के लिए k। बोल रहा रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k। मतलब k का कोई भी वैल्यू रख दो, k के जगह पे कितना भी स्टैंडर्ड, कितना भी VIP, कितना भी 5 स्टार वैल्यू रख दो, लेकिन ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा 0 पे। ये बात को प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा यहां पे बोल क्या रहा है, यहां पे बोल रहा है कि k का वैल्यू कुछ भी रख दो तो ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा। प्रूफ करना है ये बात को, मतलब क्या प्रूफ करना है, मतलब LHL और RHL ही एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। LHL RHL बराबर होता तब ना उसको k से इक्वेट करते, मतलब F0 से। F0 यहां पे क्या है, F0 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, k है। ठीक है, और LHL RHL मान लो बराबर आ जाता, LHL का वैल्यू मान लो आ जाता 5, RHL का भी मान लो आ जाता 5। तो बोलते कि कंटिन्यूअस तब होगा जब k का भी वैल्यू 5 हो जाए, लेकिन LHL मान लो आ जाए 5 और RHL आ जाए 3, तो बोलेंगे कि k का वैल्यू क्या रखोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो बोलेंगे कोई भी वैल्यू रखने पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात आपसे प्रूफ करने का बोल रहा है कि दिखा दो कि इसमें LHL RHL के बराबर नहीं है। दिखा दो इस क्वेश्चन में कि LHL RHL के बराबर नहीं है। कैसे दिखाओगे, अच्छा यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 के लिए सेम फंक्शन दिया है लेकिन इसमें मॉड है, सो LHL हम लोग अलग कैलकुलेट करेंगे एंड RHL हम लोग अलग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे LHL क्या होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 माइनस के लिए ये होगा x बाई, जैसे x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये है, तो x नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 को छोड़ के, तो 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा छोटा मतलब x नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़ के। तो इसके लिए हम लोग ये यूज किए x बाई मॉड x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और x बाई, सोचो 0 माइनस है x का वैल्यू, तो मॉड x क्या होगा, मॉड x हो जाएगा 0 माइनस मतलब निगेटिव है, निगेटिव रखेंगे तो मॉड हटाएंगे और एक माइनस लगा देंगे, सो ये होगा माइनस एक्स अब प्लस 2x स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करोगे, तो अब ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और ऊपर x है और नीचे से भी आप x कॉमन कर लो, ये दोनों में से x कॉमन कर लो तो बचेगा -1 प्लस 2x, और यहां पे देख लो x से x कटा तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में भी आप x के जगह पे 0 पुट करो तो होगा -1 प्लस 0, यानी 1 बाई -1 जो कि आया -1। देख लो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, -1 आ गया। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालो। ठीक है, अब आप निकालो RHL,
RHL क्या होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए भी कौन सा फंक्शन यूज होगा, तो यही होगा, क्योंकि 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा मतलब x नॉट इक्वल टू 0, एंड x नॉट इक्वल टू 0 के लिए देख लो, ये x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है x बाई मॉड x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, ध्यान से देखना, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ऊपर में तो x ही है, नीचे में देख लो मॉड x यहाँ पे x टेंड्स टू 0 प्लस है, 0 प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर है x, तब पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर x के वैल्यू रखेंगे, तो मॉड हटा देंगे ऐसे ही बिना कुछ लगाए, तो ये हो गया x प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और देख लो x ऊपर में और नीचे में भी x कॉमन कर लो, तो बचा 1 प्लस 2x, और फिर यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, और 0 पुट करोगे तो ऊपर में 1, नीचे में 1 प्लस 0, यानी आ गया यहाँ पे 1/1 यानी 1। देख लो RHL आया 1 और LHL आया था -1, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे गर्व से कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, LHL इज अन बराबर टू RHL, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, अब k का वैल्यू कुछ भी रख लें, मतलब f0 का वैल्यू कुछ भी रख लें, f0 का वैल्यू देख लो k आया था। ठीक है, तो यहाँ पे LHL और सॉरी यहाँ पे RHL, ठीक है मिसप्रिंट, तो यहाँ पे LHL और RHL ही बराबर नहीं है। अब आप यहाँ पे f0 का वैल्यू कुछ भी रख लो, क्या होगा, तो ये वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि fx इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फॉर एनी k बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब k के किसी भी रियल नंबर के लिए k का वैल्यू आप कुछ भी रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन ये जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि LHL और RHL बराबर नहीं आया। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ये भी आपसे बन चुका होगा, और ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको बनाना चाहिए आपको ज़रूर। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ ABC फॉर विच द फंक्शन fx इक्वल टू दिस फॉर x लेस देन 0, एंड C दिया हुआ है x इक्वल टू 0 के लिए एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, तो आपको फाइंड करना है A, B एंड C। ठीक है, A, B एंड C का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सोचो। बोल रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, मतलब LHL RHL और F0 बराबर होना चाहिए, तो LHL RHL और F0 को बराबर करेंगे और उससे हम लोग A, B, C का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले निकाल देते हैं F0, F0 कितना, तो F0 हो गया C। ठीक है, लो F0 निकाल दिए, एक कम कर दिए। अब निकालते हैं LHL, LHL क्या होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, देख लो 0 माइनस के लिए फंक्शन ये है, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये है, x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब होता है x लेस देन 0। ठीक है, तो x लेस देन 0 के लिए जो है फंक्शन वो यूज करेंगे, यानी साइन a प्लस 1x प्लस साइन x बाई x। ठीक है, ये तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये x को दोनों जगह डिवाइड कर दो, तो ये होगा साइन a प्लस 1x बाई x अब प्लस साइन x बाई x। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे साइन x बाई x तो कितना हो गया, 1 हो गया, लेकिन साइन a प्लस 1x अब बाई x है। अब आपके मन में क्या चल रहा है कि काश ये a प्लस 1 नीचे भी हो जाता।
ठीक है। तो लो तुम्हारा मन की इच्छा पूरा कर देते हैं, a+1 नीचे भी लिख देते हैं, लेकिन इसके बदले हमको यहाँ पे कीमत चुकाना पड़ेगा, a+1 ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब जाके देखो x टेंस टू 0 के लिए, 0 माइनस के लिए, ये साइन का एंगल जो है a+1 इंटू एक्स, ये 0 आ गया। अब बाई में भी उतना ही है, तो इसका भी अब वैल्यू हम लोग को 1 लिखने का जो इच्छा था वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ये आ गया आपका 1 इंटू a+1 मतलब a+1 और प्लस साइन एक्स बाई एक्स भी 1, तो ये आ गया a+2। देख लो a+2 आ गया LHL का वैल्यू, ठीक है। LHL हमको आ गया a+2। अब निकालते हैं RHL। हम लोग F0 निकाल चुके, LHL निकाल चुके, अब RHL निकालते हैं। RHL लिखते हैं, RHL इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए देखो फंक्शन क्या है, ये है रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, ठीक है, बाई बी एक्स का पावर 3/2। ये है रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स का पावर 3/2। तो अब इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर देना है, और लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, तो यहां पे दिख रहा है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जैसे दिख रहा है आपका माइंड का ढक्कन खुलना चाहिए और सीधे माइंड में आना चाहिए क्या, कि स्क्वायर रूट है तो रेशनलाइज, ठीक है, ठीक है। माइंड में आया कि नहीं रेशनलाइज, सोचो स्क्वायर रूट है तो माइंड में रेशनलाइज आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो लिमिट पढ़ना बेकार है। लिमिट में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा देखे हैं। तो चलो रेशनलाइज अगर माइंड में आ गया हो तो कर दो, रूट अंडर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ठीक है, बीच में माइनस है तो बीच में प्लस रूट एक्स देकर मल्टीप्लाई, और इसी को कर दिए डिवाइड, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा, यानी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स, अब बाई में कितना, तो बाई में हो गया बी एक्स का पावर 3/2, और इनटू यहाँ पे हो गया आपका रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x से x कटेगा, x और x कट गया, क्या बचा, तो यहाँ पे बचा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और बी एक्स स्क्वायर बचा। अच्छा नीचे में बी एक्स का पावर 3/2 है, इसमें से और इसमें से आप रूट एक्स कॉमन कर सकते हो क्या, सोचो, रूट एक्स कॉमन कर सकते हो क्या, सोचो। यहां पे तो रूट एक्स दिख रहा है लेकिन इसमें रूट एक्स है क्या, आप देख सकते हो, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर से x कॉमन करो तो आएगा ना x इंटू 1 प्लस बी एक्स, तो वो x को बाहर करोगे तो रूट एक्स ही होगा ना, मतलब रूट एक्स यहां भी है, तो रूट एक्स यहां से कॉमन करोगे, तो रूट एक्स कॉमन करोगे तो यहां पे बचेगा 1 प्लस बी एक्स, आप प्लस 1, सोचो बचेगा कि नहीं बचेगा, करके देखो, ठीक है, एकदम बचेगा ऐसे 1 प्लस बी एक्स अब प्लस 1, ये बच गया। अब यहां पे b से b कट गया, और एक्स स्क्वायर से ये दोनों मिलके एक्स स्क्वायर ही होगा, x का पावर 3/2, ठीक है, इंटू एक्स का पावर हाफ बोल सकते हो, तो दोनों को ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। मैं काट दे रहा हूं इसको, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, कट गया। अब यहाँ पे 0 पुट कर दो तो ऊपर में तो 1 है, नीचे में यहाँ पे 0 तो ये सब कट गया है, 1 है, यहाँ पे 0 पुट करोगे एक्स के जगह पे तो रूट 1 अब प्लस 1, ठीक है, यानी आ गया 1/2, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे RHL में b था और ये कट गया, RHL में b था लेकिन ये कट गया, मतलब b का वैल्यू आप कोई भी नंबर रख सकते हो, b का वैल्यू कोई भी नंबर रख सकते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, ठीक है।
तो जीरो को छोड़ के आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे बी के जगह पे रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RHL तो 1/2 था, कुछ भी रखो, 5 रखो तो 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो बी से बी कटा है, तो यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो ये और ये तो कटेगा ही, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ भी रखो तो कुछ भी इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 0 है तो कुछ भी इंटू 0 0 ही मिलेगा। तो बी का वैल्यू यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, ठीक है। बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन 0 को छोड़ के, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब, ठीक है। हम लोग तीनों चीज निकाल दिए, LHL RHL और F0। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो देख लो LHL आप क्या फाइंड किए हो, देख लो यहाँ पे LHL आप फाइंड किए हो। LHL का वैल्यू यहाँ पे a+2 आया था, तो लिखो LHL का वैल्यू a+2 इक्वल टू RHL आप क्या फाइंड किए हो, देख लो RHL आप निकाले हो ये 1/2, ठीक है। ये RHL का वैल्यू क्या निकाले हो, तो आप निकालो हो ये 1/2। ये तो b का वैल्यू आ गया, यहाँ पे RHL फाइंड किए तो b का कोई यूज ही नहीं आया, मतलब b के टर्म में नहीं आया, तो हम बोल देंगे b कोई भी रियल नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन ये RHL थोड़ा ही है, RHL तो ये है ना 1/2, तो RHL के जगह पे रख दो 1/2 इक्वल टू F0 क्या था स्टार्टिंग में, देख लो F0 था c, ठीक है। देख लो यहाँ पे F0 का वैल्यू ये रहा c, तो रख दो F0 का वैल्यू c। तो लिखे सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो LHL इक्वल होगा RHL के और ये इक्वल होगा F0 के। तो तीनों का वैल्यू लिख दिए। अब इसको अगर इससे इक्वेट करोगे तो सोचो a+2 इक्वल टू हाफ लिखोगे तो 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब a का वैल्यू हाफ -2 और ये हो जाएगा a का वैल्यू -3/2, ठीक है। तो a का वैल्यू आ गया। फिर c को इससे इक्वेट करोगे तो c का वैल्यू तो हाफ ही हो गया, तो c का वैल्यू आ गया हाफ, a का वैल्यू -3/2 एंड b का वैल्यू कोई भी रियल नंबर लेकिन 0 को छोड़ के। तो ये हो गया यहाँ पे हम लोग का आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा, ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। अब देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द fx एट द इंडिकेटेड पॉइंट, ठीक है। मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें 0 और 1 पे आपको डिस्कस करना है इसका कंटिन्यूटी कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं 0 पे और 1 पे, और इसका करना है -1 और 1 पे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक ही मैं बताऊंगा, एक आप खुद बनाना, ठीक है। तो एक मैं बताता हूँ, चलो दूसरा बताता हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी -1 और 1 पे चेक करने के लिए सबसे पहले इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, मतलब मॉड हटा के लिखेंगे, ठीक है। और मॉड हटाने के लिए अलग अलग हमको केस लिखना पड़ेगा, अलग अलग केस लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जहाँ पे ये मॉड 0 होता है वहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये 1 पे 0 होता है, x-1 को 0 से इक्वेट करोगे तो आपको आएगा x का वैल्यू 1, और इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू -1, ठीक है। तो -1 के पहले एक लेते हैं, मतलब x लेस देन -1 हो तो, ठीक है। जैसे देखो नहीं समझे आप, इसको 0 से इक्वेट किए तो आया 1, तो 1 यहाँ पे, और इसको 0 से इक्वेट किए तो आया -1, ठीक है। तो ये -1 के पहले जो ये होगा मॉडुलस ये कुछ और होगा, -1 से 1 के बीच में कुछ और होगा, और 1 से बड़ा के लिए कुछ और होगा। तो तीनों केस आपको लेना है। -1 से छोटा के लिए तो -1 से छोटा कोई नंबर रख के देखो ये मॉडुलस के अंदर में क्या आता है। जैसे -1 से छोटा -2 रखो तो -2 -1 -3 आता है, मतलब निगेटिव आता है। तो निगेटिव आता है मॉड के अंदर में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मॉड हटाएंगे तो एक माइनस लग जाएगा,
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, माइनस लगेगा तो माइनस एक्स प्लस वन होगा। फिर माइनस वन से छोटा माइनस टू यहाँ पे रखो एक्स के जगह पे, तो माइनस टू और प्लस वन ये हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ से भी मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, यानी हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, अच्छा चलो बाद में काटेंगे, अभी लिखते हैं। फिर एक केस लेते हैं माइनस वन से वन, एक्स का वैल्यू माइनस वन से लेकर वन तक, इस बीच में ब्रेक किए। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये माइनस वन और वन को कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लेना है। जैसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए थे तो यहाँ पे इंक्लूड कर लिए, और वन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। अब आगे हमको टेंशन नहीं रहेगा। तो माइनस वन से वन के लिए आप देख लो, मिला लो। माइनस वन से वन के लिए क्या होगा, तो माइनस वन से वन के बीच का कोई वैल्यू रखो, यानी कि जीरो। तो जीरो रखोगे तो जीरो माइनस वन यानी कि निगेटिव, तो निगेटिव से मॉड हटेगा तो ये हो जाएगा माइनस लगेगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। फिर जीरो यहाँ पे रखो तो जीरो प्लस वन यानी पॉजिटिव, और पॉजिटिव से मॉड हटेगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया। फिर x का वैल्यू आप वन से बड़ा रखो, तो वन से बड़ा के लिए वन से बड़ा कोई नंबर यहाँ पे रखो, जैसे टू, तो टू माइनस वन यानी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव से मॉड ऐसे ही हटा देते हैं तो x माइनस वन हो गया प्लस, और वन से बड़ा कोई नंबर टू यहाँ पे रखो तो टू प्लस वन यानी थ्री, तो इससे भी मॉड ऐसे ही हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर है थ्री, तो ये हो गया x प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कटेगा वन और माइनस वन, यहाँ पे वन और माइनस वन, यहाँ पे x और माइनस एक्स, तो क्या बचेगा, एफ एक्स क्या बचेगा, तो एफ एक्स आ गया माइनस एक्स यानी माइनस टू एक्स। किसके लिए, तो x लेस देन माइनस वन के लिए। फिर वन प्लस वन टू सिर्फ बचा, किसके लिए, तो माइनस वन से लेकर वन के लिए। फिर आप देखो, फिर x प्लस एक्स टू एक्स बचा, किसके लिए, तो x ग्रेटर देन वन के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको बच गया। ठीक है, आपको ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन में एफ एक्स इस तरह मॉड के फॉर्म में गिवन था, तो हम लोग इस तरह इसको लिख दिए। ठीक है, इस तरह हम लोग लिख दिए इसको, किस फॉर्म में, तो इसको अभी हम लोग लिख दिए हैं ये फंक्शन के पूरा फॉर्म में, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, मतलब पीस वाइज डिफाइंड मतलब कि x के किसी पीस के लिए, मतलब x के किसी वैल्यू के लिए ये माइनस टू एक्स है, फिर इस वैल्यू के लिए टू है, इस वैल्यू के लिए फिर टू एक्स है। ठीक है, तो ऐसे लिख दिए। अब इसका कंटिन्यूटी तो आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चलो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसका हम लोग को फाइंड करना है कंटिन्यूटी, कहाँ पे, तो माइनस वन पे। ठीक है, देख रहा हूँ माइनस वन के पहले ये फंक्शन है, माइनस वन के बाद में ये फंक्शन है, और फिर वन पे भी। ठीक है, देख सकते हो, आपको चेक करना था माइनस वन एंड वन पे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं माइनस वन पे, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन पे पहले निकाल लो आप एल एच एल। एल एच एल मतलब लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन, माइनस मतलब माइनस वन से जस्ट छोटा के लिए। ठीक है, तो माइनस से वन से छोटा के लिए फंक्शन देख रहे हो, गिवन है ये माइनस टू एक्स, तो लिखो माइनस टू एक्स। और यहाँ पे कोई लिमिट क्या फॉर्मूला और ये सब यूज़ नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट पुटिंग से बनेगा, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। तो माइनस वन पुट करो तो ये हो गया माइनस टू इंटू एक्स के जगह पे माइनस वन, तो ये आ गया माइनस टू इंटू माइनस वन यानी कि टू। ठीक है, तो एल एच एल आ गया टू। फिर आप निकालो आर एच एल, तो आर एच एल का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन प्लस, मतलब माइनस वन से बड़ा, तो माइनस वन से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो टू है। ठीक है, इसमें तो x है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग टू ही लिख देंगे। तो अभी तक ठीक आ रहा है, एल एच एल और आर एच एल बराबर आ रहा है। अब क्या करोगे, तो अब निकालोगे f माइनस वन, मतलब माइनस वन पे फंक्शन का वैल्यू। तो देख रहे हो माइनस वन, एक्स माइनस वन से बड़ा या बराबर है, इक्वल भी है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो फंक्शन का वैल्यू टू है। तो f माइनस वन का वैल्यू आ गया टू। ठीक है, आप यहाँ पे ये समझ रहे हो कि नहीं, माइनस वन अगर पुट करेंगे तो माइनस, अच्छा पूछा जाए माइनस वन, एफ माइनस वन क्या होगा, तो माइनस वन आप कहाँ पे पुट करोगे, सोचो। माइनस वन के इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन है, तो माइनस वन के इक्वल के लिए देख लो ये फंक्शन है। ठीक है, तो टू, तो एफ माइनस वन लिख दिए टू। तो देख लो तीनों टू आ गया, एल एच एल भी, आर एच एल भी और एफ माइनस वन भी। तो लिख देंगे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ माइनस वन,
मतलब -1 पे हम लोग चेक कर रहे थे, सॉरी -1 पे हम लोग चेक कर रहे थे, और ये -1 पे LHL RHL और F-1 इक्वल आया, तो हम लोग बोलेंगे कि Fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। ठीक है, फिर आपको चेक कर देना है कहाँ पे, तो 1 पे। ठीक है, 1 पे फिर आपको चेक करना है, तो अब चेक करना है 1 पे। ठीक है, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पे निकालो आप LHL। LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए, तो 1 से छोटा के लिए देख लो x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए ये है 2, तो आप लिख दो 2, और इसमें पुटिंग भी नहीं करना है, डायरेक्टली 2 ही लिख दोगे, मतलब LHL आ गया 2। अब क्या करोगे, तो अब निकालो RHL, तो RHL इक्वल टू आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और 1 प्लस के लिए x ग्रेटर देन 1, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब x ग्रेटर देन 1, इसके लिए फंक्शन है 2x, तो लिख दो 2x। और अब इसमें ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्टली पुट किया जाएगा 1 प्लस मतलब 1 यहाँ पे x के जगह पे, तो 2 इंटू 1 यानी 2 आ गया। और f1 का वैल्यू, 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो 1 देख लो यहाँ पे इक्वल है, तो 1 पे डायरेक्टली फंक्शन का वैल्यू fx का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी LHL RHL और F1 तीनों का वैल्यू 2 ही आया। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी बोलेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, तो बोल देंगे ये तीनों बराबर है, सो बोल देंगे Fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पे फंक्शन क्या होगा, तो 1 पे फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना था, तो यहाँ पे मेन आपको फंक्शन को ऐसे स्प्लिट करके लिखना था। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लिए। अच्छा, बिना स्प्लिट किए भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका कंटिन्यूटी आप बिना स्प्लिट किए भी चेक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, और गलत होने का भी चांसेस रहेगा। इस तरह स्प्लिट कर लिए, तो ये रेगुलर क्वेश्चन, डेली जो क्वेश्चन हमको मिल रहा है उसके जैसा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से हो गया। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो कितने तरह से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है और उसको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है, उसको बोलता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, रिमूवेबल मतलब जिसको रिमूव किया जा सके, वैसा डिसकंटिन्यूटी जिसको रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन हम लोग बिना फंक्शन को चेंज किए हुए यहाँ पे उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कब बोलेंगे किसी फंक्शन को कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ऐसा हो, LHL इक्वल हो जाए RHL के एंड ये इक्वल नहीं हो FA के। ध्यान से देखना, LHL RHL के बराबर हो गया एंड FA पे जो A पे फंक्शन का वैल्यू जो है वो उसके बराबर नहीं आया LHL RHL। ठीक है, तो बोलेंगे कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, देख लो, तीनों बराबर होता है तब ना कंटिन्यूअस, अब तीनों बराबर नहीं, मान लो 2 बराबर और 1 बराबर नहीं है ये। ठीक है, तो बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन कैसा, तो रिमूवेबल। ठीक है, इसको रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब बोलेंगे, जब LHL RHL के बराबर हो और वो FA के बराबर नहीं हो। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हम लिखें Fx इक्वल टू x² -1 बाई x -1 फॉर x नॉट इक्वल टू 1 एंड हम मान लो लिख दे 3। ठीक है, फॉर x इक्वल टू 1, तो बोले कि चेक करो ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है कि कैसा है। ठीक है, तो इसका कंटिन्यूटी आप चेक करोगे कैसे, तो सबसे पहले आप निकाल लो F1 का वैल्यू। F1 का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, 1 पे फंक्शन का वैल्यू 3 है, मतलब FA हम निकाल लिए।
अब LHL और RHL निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लो x नॉट इक्वल टू 1 के लिए आप एक साथ LHL और RHL निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। एक्स टेंस टू 1 मतलब x का वैल्यू 1 नहीं, ठीक है, 1 से के आसपास, मतलब 1 नहीं, मतलब ये x नॉट इक्वल टू 1 और इसके लिए ये फंक्शन है तो यूज कर दिए। तो ये हो गया। अब देख लो इसको आप इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालोगे, तो लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, और इसको लिख सकते हो आप x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो x माइनस 1 कटा और 1 पुट करोगे तो आ गया 2। तो देख रहे हो यहाँ पे LHL RHL 2 आया, LHL RHL दोनों बराबर है, LHL इक्वल टू RHL ये दोनों बराबर है, लेकिन F1 तो 3 है ना, तो ये इक्वल नहीं है F1 के, ठीक है। LHL RHL बराबर है, लेकिन जो ये आया वो F1 के बराबर नहीं आया, तो हम लोग बोलेंगे कि सो fx is a discontinuous function and this is a removable discontinuity, ठीक है। देख लो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो ये 3 के जगह पे अगर हम 2 लिख दें तो ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। मतलब ये बिना x के, ये जो अपना फंक्शन है ना, फंक्शन ये तो कांस्टेंट है, एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है, सिर्फ इसको चेंज करके हम लोग इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर लिए, ठीक है। ये इसको बिना चेंज किए हुए रिमूव हम आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज करके। तो हम लोग यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और ये डिसकंटिन्यूटी को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं कैसे, तो ये 3 के जगह पे 2 लिखकर, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसे इसका ग्राफ देख सकते हो, आपका था ना ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो देख लो ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कटेगा और बचेगा x प्लस 1, कब, जब x नॉट इक्वल टू 1 एंड 3 जब x इक्वल टू 1, ठीक है, ये फंक्शन है ना। तो fx इक्वल टू आया x प्लस 1, fx को आप y लिख सकते हो, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, कब, जब x नॉट इक्वल टू 1 है। तो आप ड्रॉ करो x प्लस 1 को, कैसे ड्रॉ करोगे, सोचो, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, मतलब ये आ गया 0 1, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू माइनस 1, मतलब ये आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। लेकिन रुको, यहाँ पे बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू 1 के लिए, मतलब 1 पे, जैसे 1 मान लो ये रहा, तो 1 पे इसका ग्राफ नहीं लेना, तो 1 के सामने आपको मान लो यहाँ पे खाली रखना है, ठीक है। तो 1 के सामने यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पे खाली कर देंगे, ठीक है, खाली कर देंगे और ऐसे दे देंगे सर्कल से पता चले कि ये खाली है, ठीक है। तो 1 के सामने खाली है, तो ये हम लोग बना दिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर x नॉट इक्वल टू 1, तो ये बना दिए। फिर बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 के लिए क्या हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 के लिए 3 हो रहा है। तो ये देखो ये 2 था, ठीक है, इसके ऊपर 3 होगा, तो x इक्वल टू 1 के लिए ये है पॉइंट, ठीक है। तो ग्राफ हमारा ऐसे, फिर ये पॉइंट और ये फिर ऊपर चला गया। तो देख रहे हो ये डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे ब्रेक किया, ये पॉइंट पे ब्रेक किया, 1 पे ब्रेक किया, लेकिन ये छोटा सा ब्रेक है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट को आप उठा के यहाँ पे ला के रख दो तो फंक्शन फिर से कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का हो, जैसे ये हो, फिर यहाँ पे ब्रेक ऐसे, और इस पॉइंट पे वैल्यू उठ के चला गया ऐसे, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये हम लोग ग्राफिकली भी देख लिए, ग्राफिकली रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का ग्राफ कैसे होगा, तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से ऐसे चला आ रहा है, फिर यहाँ पे कटा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से शुरुआत किया, या ऐसे हो सकता है, ठीक है, मतलब यहाँ से गया, फिर इस पॉइंट पे, इस एग्जैक्टली जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उस पे फंक्शन यहाँ नहीं है, ऊपर है, और फिर नीचे ये फंक्शन आ गया।
तो आप इस डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कैसे? तो इस पॉइंट को यहाँ पे लाके, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई मान लो कि शर्ट पहने हो, उसमें थोड़ा सा छेद हो गया, ठीक है, थोड़ा सा वो फट गया, थोड़ा सा फटा है, ठीक है, एक पॉइंट पे, तो उसको तो आप रिकवर कर सकते हो ना, उसको उसका सिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे वहां पे शर्ट में थोड़ा सा फटा है, एकदम थोड़ा सा, तो उसको आप उस पे मतलब जो फट के गया है वो या धागा लगा दो तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे वो शर्ट थोड़ा सा फटा हो तो धागा लगाने से खत्म हो सकता है, वैसे ही ये थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो ये खत्म किया जा सकता है इस पॉइंट को अगर यहाँ पे ला दें तो, ठीक है। तो जब जब LHL RHL के बराबर हो और वो FA के बराबर नहीं हो तो उसको बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में देखते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको बोलेंगे? तो जब LHL और RHL ही बराबर नहीं हो, ठीक है, LHL RHL बराबर नहीं हो तो आप उस डिसकंटिन्यूटी को हटा नहीं सकते हो, रिमूव आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन को ही बदलना पड़ेगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो मतलब कि फंक्शन बदल दिए तो फिर वो नया फंक्शन आ गया, तो ये जो फंक्शन रहा ये तो डिसकंटिन्यूअस ही रहा। तो कोई फंक्शन जो है उसमें LHL और RHL बराबर नहीं हो तो उसको बोलेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसे हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप देखते हो इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, 0 से 1 के लिए ऐसे, फिर 1 से 2 के लिए ऐसे, फिर 2 से 3 के लिए ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जैसे 2 पे ही बात करें तो 2 पे हम बोले LHL, मतलब 2 से जस्ट लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मतलब LHL क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देख लो ये 1 के सामने हमको मिलता है, ये 2 के सामने, तो 2 के जस्ट हम निकाल रहे हैं 2 पे एट x इक्वल टू 2 पे LHL क्या होगा, मतलब 2 से जस्ट लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो देखो 1 होगा। और RHL क्या होगा, तो RHL मतलब 2 के जस्ट बाद में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो 2 से जस्ट राइट में, ठीक है, बाद में मतलब राइट में फंक्शन का वैल्यू होगा 2, ठीक है, मतलब इसका RHL आ गया 2। तो देख रहे हो यहाँ पे LHL नॉट इक्वल टू RHL है, तो बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूअस है, और कैसा, तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ये शो करेगा, ठीक है, मतलब इसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है और इसमें हम लोग कोई भी छोटा सा चेंजिंग करके इस डिसकंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जैसे मान लो शर्ट है, शर्ट में थोड़ा सा फटा, तो उसको तो आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन सोचो ऐसे शर्ट है, ठीक है, और उसका एक बाजू ही, ठीक है, बड़ा शानदार शर्ट बना है, ऐसे होता नहीं है, लेकिन मान लो, ठीक है, लो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बना दिए, ठीक है। तो चलो शर्ट का मान लो कि आधा ये पार्ट ही निकल गया, ठीक है, आधा ये पार्ट ही फट के चला गया, ठीक है, या मान लो होली में फट गया या कैसे भी आधा पार्ट ये फट गया, तो क्या अब उसको आप रिकवर कर सकते हो क्या, आप उसको पहन सकते हो क्या, नहीं पहन सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का ये यहाँ पे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में इस तरीके का होता है, ठीक है। देख रहे हो ये 2 के जस्ट पहले इधर है और 2 के जस्ट बाद में बहुत दूर चला गया, ठीक है, बहुत दूर है। जैसे आपका शर्ट आधा आपके शरीर में है और आधा फट के चला गया कहीं और, ठीक है, पटना चला गया, तो क्या उसको आप पहन सकते हो, नहीं पहन सकते हो, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया आपका शर्ट, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही होता है, 2 के जस्ट पहले यहाँ था फंक्शन और 2 के जस्ट बाद में कहीं और चला गया, 2 पे चला गया, 2 के पहले था 1 पे, तो यहाँ पे LHL और RHL बराबर नहीं होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि कब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी शो करेगा कोई भी फंक्शन, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में नेक्स्ट एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL इज इन्फिनिटी, मतलब LHL और RHL में से कम एक इन्फिनिटी हो जाए
तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और इसको, इस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। लेकिन आप जरूरी नहीं है, ये सब कहीं आता नहीं है, आप बस मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ कब कब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मान लो एलएचएल और आरएचएल में से कोई एक इन्फिनिटी आ गया, तो आप सीधे बोल दोगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब एलएचएल निकाले और इन्फिनिटी आ गया तो आरएचएल या कुछ भी अब निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आइदर एलएचएल टेंस टू इन्फिनिटी और आरएचएल टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। एलएचएल आरएचएल में से कोई एक इन्फिनिटी आ जाए तो, ठीक है, तो फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और इसको वैसे बोलते हैं सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नाम ही है सेकंड काइंड, ठीक है, नाम ही है सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। जैसे हम क्वेश्चन देखे थे एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड कुछ भी मान लो 1 मान लो x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो अगर आप आर एच एल यहाँ पे फाइंड करोगे, यहाँ पे आप आर एच एल फाइंड करोगे तो देख लो क्या आएगा, सोच लो आर एच एल इक्वल टू क्या आएगा। तो आर एच एल आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए आप तो यही यूज करोगे क्योंकि 0 प्लस मतलब 0 से बना, और 0 से बना मतलब x नॉट इक्वल टू 0। तो e टू दी पावर 1/x, तो ये हो गया e टू दी पावर 1/0 प्लस, तो ये हो गया e टू दी पावर 1/0 प्लस मतलब इन्फिनिटी, e टू दी पावर इन्फिनिटी इक्वल टू होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आर एच एल इन्फिनिटी आ गया, तो अब कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम लोग इसको बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और कैसा, तो सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। या हम लोग सिंपल यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे कैसे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है कि कोई इसका मतलब एलएचएल और आरएचएल में से कोई एक इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। चलिए ये हो गया। आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आप ग्राफ देख लो y इक्वल टू tan x का, ठीक है। तो tan x की बात करें तो tan x का ग्राफ आपको मालूम होगा, ये ऐसे होता है, तो अगर हम बात करें π/2 की, तो π/2 के जस्ट पहले बहुत बड़ा मतलब इन्फिनिटी, और π/2 के जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी क्या बोल दोगे कि π/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। वैसे ये फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि ये π/2 इसके डोमेन में होता ही नहीं है, ठीक है। फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, क्योंकि π/2 तो इसके डोमेन में होता ही नहीं है, तो जो डोमेन में होता है उसी पे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में तीसरा नहीं, ये चौथा है, ठीक है। तो ये है 4th नंबर। तो ये बोलते हैं ऑक्सीलेशंस, मतलब लिमिट्स ऑक्सीलेट बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटीज। अगर हम लिमिट फाइंड करें, ठीक है, एलएचएल फाइंड करें, आरएचएल फाइंड करें, तो उसमें से कोई एक टू फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में ऑक्सीलेट करे, एक कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, उसको भी हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। जैसे हम लोग बात कर लें एफ एक्स, अच्छा पहले इससे पहले लिख देते हैं कि हियर एलएचएल और आरएचएल ऑक्सीलेट बिटवीन टू फाइनाइट नंबर, ठीक है, दो फाइनाइट नंबर के बीच में लिमिट ऑक्सीलेट करता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देख सकते हो, अगर हम बोले एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 फॉर x इक्वल टू 0, बोले कि इसका कंटिन्यूटी चेक करो, तो आप अगर सबसे पहले निकालोगे आर एच एल, तो आर एच एल क्या होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए क्या बोलोगे, 0 प्लस के लिए मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब x नॉट इक्वल टू 0, और इसके लिए ये यूज़ करोगे साइन 1/x, ठीक है।
अब देख लो यहाँ पे 0 प्लस रखो तो ये होगा साइन 1/0 प्लस, एक्स के जगह पे 0 प्लस रखे तो अब ये हो गया साइन 1/0 प्लस मतलब इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी आप देखते हो ना साइन का ग्राफ ऐसे होता है, कितना भी दूर जाओ तो ये -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है, ठीक है। तो साइन इन्फिनिटी जो आएगा ये आएगा ऑक्सीलेटिंग नंबर, ठीक है, एन ऑक्सीलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1, -1 to 1 के बीच का ऑक्सीलेटिंग नंबर आया RHL। सोचो RHL एक ऑक्सीलेटिंग नंबर आया, क्या बोलोगे यहाँ पे बोले थे कि ऑक्सीलेट करे तो ये फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऑक्सीलेटिंग नंबर आया -1 से 1 के बीच में, तो आपको अब कुछ भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल दोगे f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, मतलब कि अगर LHL और RHL कोई एक ऑक्सीलेट कर जाए किसी दो नंबर के बीच में, ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखे कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन अब बना सकते हो, क्वेश्चन को बनाना हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन के लिए आपके पास बुक तो होगा ही, ठीक है। बुक नहीं होगा तो यहाँ पे मैं RD शर्मा का ये एक्सरसाइज 9.1 है, इसको दिखा देता हूँ, यहाँ से भी देखकर आप बना सकते हो, ठीक है, अगर बुक नहीं है तो। और बुक है तो ये बना लो, ये जो है ये मतलब RD शर्मा में ठीक ठाक ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप बना लोगे तो काफ़ी है, एनफ है ये, ठीक है। तो ये 9.1 का ये 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये रहा 4 से लेकर और 9 तक, ठीक है, 9 तक का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 10 का ये रहा पूरा, और ये लास्ट तक यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं 10 के बाद, 10 में और भी है, ठीक है, 8 तक। फिर उसके बाद से 11, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके देख सकते हो, या बुक है तो ये सब छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये आगे रहा 19 तक, फिर ये 20, 21, 22, 23, ठीक है, ओ सॉरी, तो ये रहा फिर 26, ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये सारा क्वेश्चन। 32, 33, 34, 35, 36 में फिर ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ, बना लेना, ठीक है। बुक है तो ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और ज़्यादा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। वैसे भी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही अच्छा होगा। और ये रहा अब आपका आंसर, टोटल 46 क्वेश्चन है, तो इतना एनफ है एक्सरसाइज 1। और भी एक और एक्सरसाइज है इसमें, तो उसको भी देखना। तो ये रहा पूरा आपका आंसर, ठीक है। तो इसको अब बनाना हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। और फिर अभी और भी चीज़ है, जैसे कंटिन्यूटी इन इंटरवल, फिर कोई हम लोग डायरेक्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जिसका डायरेक्टली यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, सी यू।